100% इंटरेस्ट फ्री होम लोन का सुन के कैसा लगता है? भाई इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी बैंक जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है होम लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट आपको पूरा पूरा वापस मिल जाए। भाई आपको यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, तो मैं आपको यकीन दिलवा सकती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके साथ आपका पूरा का पूरा होम लोन का इंटरेस्ट ना वापस आ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बोल रही हूँ ना कि आपके अराउंड 46 लाख इंटरेस्ट अमाउंट जो आप पे करोगे वो आपको वापस मिल सकता है। इसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मिलेगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को बिल्कुल फ्री बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। भाई अपना खुद का घर खरीदना ना सबका सपना होता है, लेकिन अब रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये सपना ना शायद सब लोग पूरा नहीं कर पाते हैं और सबके लिए उतना आसान नहीं होता है घर खरीदना। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अपनी सेविंग्स के साथ साथ आप घर खरीद सकते हो, तो भाई वो तो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग हो जाती है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग होम लोन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अगर उनको अपना कोई घर खरीदना है तो। और कुछ लोन तो ऐसे होते हैं, कुछ क्या मेजॉरिटी ऑफ होम लोन्स ऐसे होते हैं कि भाई इतना सारा होम लोन लेने के बाद ना उसके ऊपर उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन एक तरीका है कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट का बर्डन जो है ना उसको कम कर सकते हो, और वो आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ एकदम प्रैक्टिकल तरीके से कि भाई कैसे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हो। देखो ये बात तो फैक्ट है कि अगर हमने कोई होम लोन लिया हो ना तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा पे करना पड़ जाता है कि लोन लेना एक बोझ लगने लगता है कि भाई लोन तो 50 लाख का लिया, लेकिन इंटरेस्ट उसके ऊपर अलग से 50 लाख रुपए भरने पड़ रहे हैं। क्योंकि बैंक्स तो यही बोलकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आइए हमारे बैंक से लोन लीजिए, आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा, आपके ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं आएगा। लेकिन ये तो रियलिटी है ही नहीं ना। रियलिटी तो ये है कि एक्चुअली में होम लोन के इंटरेस्ट का बर्डन होम लोन से ज्यादा होता है। अब एग्जाम्पल ले लो कि आपने 40 लाख का होम लोन लिया है 20 सालों के लिए, 9% का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर चल रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी मंथली EMI कितनी होगी? वो होगी 35,989 रुपीज, और 20 सालों के बाद आपको पैसा भरना पड़ जाएगा 86.37 लाख। इसका मतलब जो 40 लाख का आपने प्रिंसिपल अमाउंट उठाया था, लोन था जो आपका, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 46 लाख भरने पड़ गए, मतलब लोन से ज्यादा इंटरेस्ट। लेकिन अब रियलिटी भी यही है कि भाई अगर होम लोन लेना ही है तो इंटरेस्ट भी पे करना ही पड़ेगा, और इसका बर्डन बहुत बड़ा होता है। तो होम लोन का ख्याल आते ही ना एक दूसरा ख्याल आने लगता है, एक सवाल आने लगता है मन में कि भाई अपना घर खरीदना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि भाई इतना टाइम तो कोई वेट नहीं कर पाएगा कि जब तक मेरे पास पैसा इकट्ठा ना हो जाए तब तक मैं अपना घर ना खरीदूं। भाई 50-60 लाख रुपए की सेविंग्स करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। अब किसी के पास इतनी सेविंग्स हो तो भाई बेस्ट चीज है एकदम कि है ना भाई मेरे पास तो इतना पैसा जोड़ लिया है, मुझे घर भी इतने का ही लेना है, तो वो मेरा एकदम काम हो जाएगा बिना लोन लिए। लेकिन मोस्टली लोगों को लोन की जरूरत पड़ती ही है। तो उस इंटरेस्ट के बर्डन को कम करने के लिए आपके पास ऑप्शन है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आप अपना इंटरेस्ट पूरा का पूरा वापस ले सकते हैं। चलो समझा देती हूँ। देखो आपने कोई SIP शुरू करी। SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको क्या करना है ना कि आपको सिर्फ 0.16% ऑफ योर होम लोन अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है किसी भी SIP में। जैसे कि आपने 40 लाख का लोन लिया था, अब 40 लाख का 0.16% होगा आपका कुछ 6,400 रुपए। तो सिर्फ ये 6,400 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना तो आप अपना सारा का सारा इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं। नाउ इमेजिन कि आपने 6400 रुपीज जो है वो एक SIP में डाले 20 सालों के लिए, और वहां पर आपको एवरेज रिटर्न लगाकर चलते हैं हम लोग 12% का मिला। तो उसके बाद जब आप 20 सालों के बाद देखेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 63.31 लाख होंगे, जिसमें आपने जो इन्वेस्ट किया होगा अमाउंट वो होगा 15.36 लाख का, जो आपका ओवरऑल 20 सालों में आपने कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा वो होंगे आपके 47.95 लाख। अब खुद सोचिए कि 20 सालों के बाद जब आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट देखेंगे तो वो आपने पे किया था 46.37 लाख आपके 40 लाख के होम लोन के ऊपर। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके SIP जो आपने 6400 की स्टार्ट की थी उसमें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न कितना मिला? 47.95 लाख। तो ये वो तरीका है जिससे आपने जो भी होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है वो आप वापस ले सकते हैं, इनफैक्ट प्रॉफिट में ही रह सकते हैं थोड़ा सा। और आप ये वाला कैलकुलेशन ना किसी भी होम लोन की कैलकुलेशन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे
कि हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होता है। तो आप अपनी जो आपका पोर्टफोलियो है उसको आप इसी तरीके से डिज़ाइन करो कि भाई आपका रिस्क, आपकी जो रिटर्न्स हैं वो चीज़ आप मेंटेन करके चल पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है कि भाई आपका सिर्फ रिस्क बढ़ता तो मतलब आपका अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन साथ रिस्क भी तो बढ़ रहा है। तो आप एक सेफर हेवन की तरफ भी जा सकते हो, जैसे कि आप गोल्ड के बारे में सोच सकते हो या फिर कोई एफडी के बारे में सोच सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई मुझे एक रिटर्न तो मिलेगा, जो मुझे फिक्स रिटर्न होगा विदाउट एनी रिस्क, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बाकी फॉर हायर रिटर्न्स, अगर मुझे कहीं पर ज़्यादा रिटर्न चाहिए हैं तो मैं रिस्क भी ले सकता हूँ। और ये रिस्क जो होता है ना, ये हर किसी की पर्सनल चीज़ होती है, आपका पर्सनल एपिटाइट होता है एक रिस्क का कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस तो देखो मार्केट में आती ही रहेंगी, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना, किसी भी इन्वेस्टर को ना बहुत पेशेंस दिखानी होती है, डरना नहीं होता है या फिर लालच नहीं करना होता है कि भाई अभी तो मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, अभी तो मेरा पैसा डूब रहा है, पेशेंस रखो। उसी तरीके से ऑपोजिट कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा तो बहुत सारा पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है करके लालच आ गया है कि निकाल लो जल्दी पैसा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक सिस्टमैटिक, तभी एसआईपी का मतलब एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि भाई आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है, प्रिंसिपल के साथ चलना है, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होता देख पाओ। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना एक और ऐसी टर्म होती है जो आपकी लाइफ में आपके साथ साथ चलती रहनी चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट तो आपके साथ साथ चलनी चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत करेक्ट बात है। उसी तरीके से आता है इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई विल से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू हैव इन योर लाइफ। स्पेशली अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली में, या फिर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, तो आपके मन में ये थॉट आना चाहिए कि भाई अगर मैं नहीं रहा या मुझे कुछ हो गया तो पीछे से मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, मेरी बीवी बच्चे होंगे उनका ख्याल कौन रखेगा। तो उसमें आपकी मदद करता है हमेशा इंश्योरेंस। इसीलिए यहाँ पर एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस जो है वो आपकी मदद कर सकता है, जहाँ पर आपको 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिलता है, वो भी सिर्फ 578 रुपीज़ के प्रीमियम पर, जो आपको हर महीने भरना होता है। 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो, और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का 15% डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ 15% इंटरेस्ट और आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 आवर्स का क्लेम सेटलमेंट गारंटी भी ये लोग देते हैं, और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 99.7% का है। आपको एक स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट भी मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्सिस मैक्स लाइफ है ये आपको क्या क्या और चीज़ें ऑफर कर रही हैं जो आपके और आपकी फैमिली के फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत अच्छा एक सपोर्ट कर सकती है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की या फिर होम लोन की, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे बैंक से होम लोन लें जहाँ पर आपको लगे कि इंटरेस्ट रेट और होम लोन जितना आप लेना चाहते हैं वो आपकी सेविंग्स को नज़र रखते हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट को नज़र रखते हुए, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को नज़र रखते हुए ही आप लें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप इतना लोन ले लें कि आप उसको कभी रीपे ही ना कर पाएँ। इंटरेस्ट तो खैर चलो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन एक लोन लेना बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी मिडिल क्लास के लिए, तो बहुत सोच समझ कर आपको वो स्टेप लेना चाहिए। और हमेशा होम लोन लेते हुए ना अलग अलग बैंक्स के इंटरेस्ट को आप ज़रूर कंपेयर कर लें कि कौन सा बैंक है वो कितना इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। और जहाँ तक अब मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई है वो यही है कि भाई 0.16% का आपको SIP शुरू करना है, जितना भी आपका होम लोन है उसका परसेंटेज चाहिए। और 20 सालों के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक बर्डन नहीं, आपको एक रिलीफ मिलेगा कि भाई मेरे होम लोन का इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट 0 मैंने कर ही दिया। तो इस तरीके से आप अपने सपनों के घर को बना सकते हैं अफोर्डेबल, सेफ रख सकते हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, और एक स्ट्रेस फ्री जीवन आप बिता सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसी कैलकुलेशन वाले ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देती रहूं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।